मॉर्निंग मैम। वो कल के बाद के लिए आई एम सॉरी। एक्चुअली वो स्वामी सर ने मुझे थोड़ा मिसगाइड कर दिया। तुम कौन? ड्राइवर चंदू। देखो चंदू, अगर कोई चेयर पुरानी हो जाए तो उसकी फोटो लेकर उसका फ्रेम बनाकर रोजाना उसे देखने से उसमें अचानक किसी दिन जान आ जाएगी, ऐसा कोई सोचता है क्या? चेयर पर बैठ सकते हैं ना, उसमें कोई जान थोड़े ही डाल सकता है। मानते हो ना? हाँ। मेरे लिए तुम भी वैसे ही हो। ये टेबल, चेयर, ड्राइवर, काम वाले ऑल आर इक्वल। इन सब के पीछे मैं अपना दिमाग खराब करूं तो कैसे चलेगा? हाँ, चलो अब जाओ जाओ, अपना काम देखो, जाओ चलो जाओ। छोटी चाची, गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा। गीजर खराब हो गया है बेटा। मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए ना। तैयार है, आकर ले जाओ। मैं टॉवल में हूँ चाची। हम लोग काम कर रहे हैं। छी, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। पति एक बकेट पानी तो ला देगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बकेट नीचे था और आप यहाँ चिल्ला रही थी। बड़ों ने कहा है जहाँ तुम काम करते हो वहाँ हर काम में हाथ बटाना चाहिए। दिखने में ही पक्के चोर लगते हो। मेरे डैडी ने तुम्हें काम देकर गलती की। एक्चुअली मैं एक 3D फिल्म की तरह सोच रहा हूँ। हाँ? मतलब आप इन आंखों से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ओह। लेकिन दिल की नजर से देखोगे तो सब बात समझ जाओगी। एक लड़की को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए, इतना भी कॉमन सेंस नहीं जरा है? देखिए मैडम, उधर वो नल, इधर वो बकेट, ब्रश व्रश, सब आपको नहाते हुए देख रहे हैं ना। मैं भी उन्हीं की तरह एक ड्राइवर हूँ। ये तो आप ही ने कहा था ना अपनी जुबान से। चलिए मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, आप तब तक नहा लीजिए। पानी की जरूरत पड़ी तो और ले आऊंगा। मुझे चैलेंज कर रहे हो? अभी नहा के दिखाती हूँ। रहने दो मैडम। वैसे आप मेरे सामने आराम से नहा लोगी, लेकिन मुझे आप जैसी लड़की को देखने का कोई शौक नहीं। आप तो एकदम भले चंगे थे, अचानक क्या हो गया? उस दिन दोपहर को मैं कुछ नर्वस सा लग रहा था और साथ में जर्नी भी कर रहा था। थोड़ा थोड़ा सीने में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा शायद गैस प्रॉब्लम होगी, तो मैंने इनो पी लिया। उसके बाद ड्राइव करते समय लेफ्ट साइड में मेरे जोर से दर्द उठा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा मैं मर जाऊंगा। उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या ख्याल आए। मैं सोच रहा था मैं भगवान को कोसूं या प्रार्थना करूं कि आखिर मुझे इस तरह तड़पा क्यों रहे हो, पर मैं बेबस था। एक सेकंड में मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। लगा जिंदगी खिसकती जा रही है। अपनी बीवी, बच्चे और परिवार के सभी लोगों को मैं मिस कर रहा था। सोच रहा था हमारे घर में अब तक कोई शुभ कार्य नहीं हुआ है, क्या मैं उससे पहले ही मर जाऊंगा? ऐसे वक्त में ही आपको अपनों की कीमत का पता चलता है। अगर आप सच्चे हो तो ऊपर वाला आपकी मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज ही देता है। और ऐसा ही हुआ। मैं बस दुआ कर रहा था कि मेरी फैमिली की खातिर मेरे दिल की धड़कनें अभी ना रुकें, और ऊपर वाले ने फरिश्ता भेज दिया। ग्लास तोड़कर एम्बुलेंस पे डालकर मुझे एडमिट करवाया और मेरी जान बचा ली। थैंक यू। इससे बढ़कर और मैं क्या कहूं। मेरी माँ अगर आज जिंदा होती तो वो जरूर तुम्हारा एक मंदिर बनवा देती। मम्मी, ऐसे में आपके मायके वाले क्या करते? अब मेरा वहाँ कोई भी नहीं है, सब मर चुके हैं। सुनो, बाजू के रोड में पान बीड़ी की शॉप है, वहां जाकर अंकल को मेरा नाम बोल दो, सिगरेट दे देंगे, तुम लेकर आना। आंटी ये तो पूरा पैकेट लाना और अपने लिए एक चॉकलेट लेना। सिगरेट चाहिए तो ले लेना। कॉफी चाय जो चाहिए पी लेना। मेरे घर में चाय लाने के लिए एक आदमी है, उसे देने के लिए दूसरा आदमी है, और मैं तेरे जैसे भिखारी के लिए चाय लाऊं? भाई मैं प्यार के चक्कर में पड़ गया मेरे था, घर इसलिए में मुझसे अलार्म गलती बंद कर करने गया। के लिए भी एक आदमी है और भाई तुम छोड़ मुझसे दो, काम भाई, करवाएगा? ये क्या है? वो क्या है ये? वो कॉफी तेरा शॉप ये? है। हाँ? नहीं सर। मैं अमेरिकन कॉफी पीऊंगा, फिल्टर कॉफी पीऊंगा, ब्लैक कॉफी पीऊंगा, मुझे खुद नहीं पता है, और इसीलिए मैंने दुकान खोल रखी है। देख देख, इधर आ। गलती हो गई सर। जब ये घर वाले मुझे सब्जी लाने को कहते हैं, बीन्स लाने को कहते हैं, नारियल लाने को कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए ये गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है। सर, समझ और गया। तू मुझे मुझे नहीं सर, इधर मारिए इधर मत, आ, नहीं सर। इधर आ। गलती देख हो गई वहाँ, सर। देख देख लिया सर। कौन सी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, किसमें डीजल डालना है मुझे नहीं पता, इसलिए इनको रखा है।
मेरे ड्राइवर बनने के काम के लिए मैंने इतने लोगों को रखा है और तू मुझसे काम करवाएगा? नहीं सर, गलती आप क्या है ये मुझे नहीं पता सर, आप ही बताइए सर। इस गरीब को एक सेलफोन मिल गया तो मालिक कहाँ है ये पता लगा कर ढूंढ सकता हूँ ना सर। उल्टा घड़ा भरना चाहो तो कभी नहीं भरता। शादी के बाद तो भरेगा ना सर। नहीं 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 सर, नहीं सर, नहीं 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 तेरी सर। ये सारे लोग हैं ना, किस बात की सैलरी पाते हैं? बॉयज, सर 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 बहुत सर पे मंडरा रही है, मुझे इनसे बचा लो सर। सर प्लीज सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। नारायण, सर तुम्हें नहीं लगता कि मेरा गुस्सा पहले से कुछ कम हो गया? यू आर राइट सर। पहले गन से बात करते थे आप, आजकल हाथ से बात करते हैं। गुस्से पे थोड़ा और कंट्रोल करेंगे तो मुंह से बात कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी जरा सॉफ्टली ट्रीट कीजिए एक ना। काम करो, बोलिए सर। इसे कुछ पैसे देकर छोड़ दो। ठीक है सर। जल्दी लाओ। सारे के सारे दे दो। 10 लाख है सर, अटैक आ जाएगा इससे। नारायण, ओके सर। अरे वाह वाह वाह, अब मेरा सपना पूरा हो जाएगा सर। हाँ, सर, ठीक है, thank you, ठीक है, sir, चल, thank you चल, so जा। much। क्या बात है। नारायण सर, हाँ? इसकी चाबी क्या? की हाँ। इधर ला। इसे सर ओपन करके देंगे सर। अमेरिका में रहकर बेंगलुरु का एक बैंक लूटने वाले के हाथों में 10 लाख का सूटकेस दिया तो पूछ रहे इसकी चाबी कहाँ है? ए खोलने के लिए चाबी तो लगती है ना। नारायण, सर तुमने सही कहा था, अगर ये इतना कैश देखेगा तो बेचारा शॉक हो जाएगा, इसलिए तू ये रख। नारायण सर, वो किस्मत पे ना हो तो निवाला भी छिन जाता है। इतना बहुत है, चल निकल ले। मुझे वो भी चाहिए ये सर। भी जाएगा अभी। ये तो रहने दो। क्यों भाई, होटल का ऑनर कोई बुढ़ा इंसान होगा ये समझा था, ये तो 16 बरस की निकली। देने वाले तो मुझ जैसे ही होते हैं सरस्वती, लेकिन वसूलने वाले कैसे कैसे हो कैसे पता। मैंने कब कहा कि कर्जा नहीं चुकाऊंगी? कैसे चुकाएगी? एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ जल्दी ही टाइप करने वाली हूँ। अगर वो ओके हो गया तो मिनिमम 40% ऑक्यूपेंसी होगी। वो तो नहीं होगा, सिंपल। कल ही मैं इस होटल में रेड मारकर कॉल गर्ल्स को पकड़ूंगा, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना? अब जरा तुम ही सोचो सरस्वती, दूध पीते बछड़े के मुंह में भी उंगली डालोगी तो वो काटेगा। अब मेरे जैसा आदमी जिससे तुमने इतना कर्जा लिया है, उसने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, बताओ कभी काटा? मंत्री जी, इनका सारा कर्जा मैं माफ कर देता हूँ और ऊपर से 25 लाख और देता हूँ। बस ये होटल मेरे नाम करवा दो तो हिसाब बराबर। इससे सिंपल हिसाब और क्या हो सकता है मंत्री जी? मेरे हिसाब से ये भी सिंपल हिसाब है। ये बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त है, इसलिए इसे गुस्सा भी कभी कभार ही आता है। लेकिन जब भी इसे गुस्सा आता है, ये सामने वाले की खोपड़ी उड़ा देता है। अब जरा तुम ही सोचो मंत्री जी, हम भगवान से कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता तो उसे बुरा भला कहते हैं। ऐसे में हमने जो हमारा माल दिया है, अगर वही ना मिले तो क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम लोगों के बीच यहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, पूछूंगा भी नहीं। लेकिन जब उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए देखा तो कंफर्म हो गया कि यहाँ कुछ गलत हुआ है। ए, कौन है बे तू? उनका ड्राइवर। ड्राइवर से हम डिस्कस नहीं करते, चल बाहर निकल। पुलिस के सामने मारपीट करता है, मैं चाहूँ तो अब भी शूट कर सकता हूँ। गलती करने वाले पुलिस से डरते हैं और जो मौत से घबराते हैं वो गन से डरते हैं। मैं दोनों से नहीं डरता। 4 लोगों को मार के बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है तू। 4 लाख वोट पाकर अपोजिट पार्टी को हरा कर MP बना हूं मैं।
होम मिनिस्टर के साथ बैठकर रोज रमी खेलता हूँ। स्टेट में या सेंट्रल में? नारायण सर सुना ना? नौज दे रहा है क्या? तेरे जैसे कितने लौंडों को देख चुका हूँ मैं, मेरे जूते के नीचे रहते हैं, मेरे बाल के बराबर भी तेरी औकात नहीं है। डन सर। हेलो। हाँ? नीचे नीचे कर। सर सॉरी सर, ये इतना घटिया इंसान है मुझे पता नहीं था सर। अरे हुआ क्या ये तो बताओ। मुंह बंद कर। लोकल ट्रेन और बुलेट ट्रेन में फर्क नहीं कर पाता क्या? दिल्ली से होम मिनिस्टर का फोन था। यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुझे अपने फायदे की पड़ी है। कैंडा कहीं का। ऐसे क्या देख रहा है? यहाँ फिल्म चल रही है क्या? इसके सुनामी में बह जाएंगे सबके सब। चल जाए यहाँ से, निकल। सर मेरी कुर्सी है यहाँ गई सर, वो मैं बताता हूँ, इधर आ। तुम्हें होटल पसंद आया तो ले लोगे, वरना मार दोगे। उन्हें बचाने के लिए तो मैं हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? इधर आ। मेरा हाथ किधर है? तेरा गाल किधर है? अब आधे घंटे में अगर सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में नहीं गए तो आगे मत बोलो, मेरा सर आपके हाथ में होगा। समझ गया ना? पेपर पेन लो। आदरणीय मेरी सरस्वती बहन से विनती। बहना आपके साथ मुझे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लीजिए इन कागजातों को आज के बाद प्रत्येक वर्ष आपको बहन मानकर रक्षाबंधन को कपड़े ला कर दूंगा बहन, दिवाली को मिठाई ला कर दूंगा, गणेश चतुर्थी को तोहफा और सिंदूर ला कर दूंगा। अब तक मुझसे जितनी भी भूल हुई उसके है लिए मुझे माफ कर दो बहन। ये सब क्या है? आधा घंटे पहले मेरे सर पर शैतान सवार था कि होटल लेकर रहूंगा, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में ऊपर वाले की घंटी बज रही है कि ये सब वापस कर देना चाहिए। अचानक तुम में इतना चेंज कैसे आया? कसम ऊपर वाले की, कुछ देर पहले जब मैं लड़ झगड़ कर ये होटल छीन रहा था तब तो तुमने मुझसे एक भी लफ्ज नहीं कहा। अब जब मैं खुद अपनी इच्छा से ये होटल लौटा रहा हूं तो तुम मुझसे इतने सवाल पूछ रहे हो भाई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।